सोनापुर नाम के एक छोटे से गांव में एक मेहनती मछुआरा अपनी पत्नी के साथ एक साधारण से घर में अपना जीवन बिता रहा था। उस मछुआरे का नाम रवि था और उसकी पत्नी का नाम सीमा था। भले ही उनके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों आपस में बहुत खुश रहते थे और अपने छोटे से संसार में संतोष और प्रेम के साथ जीवन जीते थे। अजी सुनिए, आज रसोई में कुछ भी नहीं है। आप मछलियाँ बेचकर लौटते समय बाजार से कुछ जरूरी सामान ले आइएगा और साथ में थोड़ी ताजी सब्जियाँ भी लेते आइएगा। ठीक है भाग्यवान, मैं पहले नदी किनारे जाकर देखता हूँ कि आज कितनी और कैसी मछलियाँ मिलती हैं। उसके बाद उन्हें बेचकर अगर अच्छी खासी कमाई हो गई तो घर के जो जो जरूरी सामान खत्म हो गए हैं, मैं वे सभी चीजें लेकर आऊंगा। अब मैं निकलता हूँ। रवि अपनी पत्नी से ये कहकर हाथ में जाल लेकर घर से निकल जाता है। आज तो पानी का बहाव काफी तेज है। पता नहीं अच्छी तरह मछलियां मिलेंगी भी या नहीं। अगर मिल गईं तो बहुत अच्छा होगा, और अगर नहीं मिली तो खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। इसी तरह जब रवि नदी की ओर देखकर खुद से बातें कर रहा था, तभी वहां से संतोष गुजर रहा था। रवि को देखकर वो उसके पास रुक जाता है। अरे ओ भाई, ऐसे अकेले यहाँ नदी की ओर देखकर किस गहरी सोच में डूबे हो? क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? अरे संतोष, तू? मैंने तुझे देखा ही नहीं। मैं भला नदी किनारे और क्या सोचूंगा? यही तो मेरी जिंदगी है भाई। ये मछलियां ही मेरे जीवन को आगे बढ़ा रही हैं। बस यही सोच रहा हूं कि आज पानी का बहाव काफी तेज है। पता नहीं मछलियां मिलेंगी या नहीं। तू कोशिश किए बिना यहाँ किनारे खड़े यूं ही सोचता रहेगा तो क्या पता चल पाएगा। एक बार कोशिश तो कर, क्या पता आज तुझे दूसरे दिनों से भी ज्यादा मछलियां मिल जाएं। खैर, तू मिल गया, अच्छा हुआ। आज मेरा भी मछली खाने का मन हो रहा है। तू तो रोज जहां बैठकर मछलियां बेचता है, आज भी वहीं बैठेगा ना? हाँ संतोष, मैं रोज की उसी जगह पर ही बैठूंगा। तुम वहां आकर मछली ले जाना। अभी मैं मछली पकड़ने में लग जाता हूँ, नहीं तो भूखा रहना पड़ेगा। तुम भी शायद कहीं जाने के लिए आए थे, इसलिए अब तुम अपने रास्ते पर चले जाओ। रवि के ऐसा कहने पर संतोष अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है और रवि भी अपने काम में लगने के लिए तैयार हो जाता है। संतोष की कही हुई बात सच साबित हो गई। आज बहाव ज्यादा होने की वजह से दूसरे दिनों के मुकाबले पहली ही बार में जाल में काफी सारी मछलियां फंस गईं। अब मुझे इन्हें बाजार जाकर जल्दी से बेच देना चाहिए, वरना अगर ये मछलियां मर गईं तो ग्राहक इन्हें खरीदना पसंद नहीं करेंगे। रवि अपने आप से ऐसा कहकर मछलियों से भरा हुआ जाल हाथ में उठाता है और बाजार की ओर उन्हें बेचने के लिए आगे बढ़ जाता है। अरे वाह रवि, मैंने तुझसे कहा था ना, किनारे खड़े खड़े सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। कोशिश तो करनी ही पड़ती है। यहां जितनी मछलियां मैं देख रहा हूं, उससे तो लगता है कि आज तुझे बाकी दिनों से भी ज्यादा मछलियां मिली हैं। खैर, आज तुझे ज्यादा देर तक बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे घर में कुछ मेहमान आए हैं, इसलिए ये सारी मछलियां मैं ही ले जाता हूं। अरे संतोष, तूने तो आज मुझे सच में खुश कर दिया। जब तू मुझे वो बात कहकर वहां से चला गया था, तभी मुझे इतनी ताजी और अच्छी मछलियां मिल गईं, और अब तू ही ग्राहक बनकर मेरी सारी मछलियां खरीदने आ गया। आज तो तू मेरे लिए भगवान बनकर मेरा साथ दे रहे हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है रवि, ये सब तेरी मेहनत का ही कमाल है। खैर बातें छोड़,
तू मुझे ये सारी मछलियां एक ठेले में रखकर दे दे। उसके बाद तू भी घर चला जा, ताकि घर जाकर थोड़ा आराम कर सकें। संतोष के ऐसा कहने पर रवि ने सारी मछलियां एक थैले में रखकर उसे दे दी और संतोष भी उन्हें लेकर वहां से चला गया। अरे हीरा काका, इस तपती दोपहर में आप अकेले कहाँ निकल पड़े हैं? अरे रवि, मैं तो तेरी मछली की दुकान पर ही आया हूँ, लेकिन यहाँ तो सिर्फ तू और तेरा जाल ही दिख रहा है। मछलियाँ कहाँ हैं? क्या आज तू नदी पर मछली पकड़ने गया ही नहीं? अरे हीरा काका, आप थोड़ी देर पहले आ जाते तो मैं आपको भी कुछ मछलियां दे पाता। अभी अभी संतोष यहीं से मछलियों का ठेला लेकर गया है। वो मुझसे ही खरीद कर ले गया। उसने बताया कि उसके घर मेहमान आए हैं, इसलिए अब तो मैं आपको मछली नहीं दे पाऊंगा काका। अरे कोई बात नहीं रवि, आज यूं ही भाग्यवान और मुझे मछली खाने का मन हुआ तो सोचा तुझसे 2-4 मछलियां लेता चलूं। वैसे भी आजकल हमारे इस इलाके में तेरे अलावा कोई और मछुआरा है भी नहीं। खैर कोई बात नहीं, तू कल फिर आएगा ही, तब ले लूंगा। चल अब दोनों साथ साथ घर की ओर चलते हैं। हीरा के ऐसा कहने के बाद रवि उनके साथ आगे बढ़ने लगा। मछलियां बेचने के बाद रवि घर का जरूरी सामान लेने रसोई के सामान की दुकान पर आ गया। अरे आप आ गए। लगता है आज मछली पकड़ने का दिन काफी अच्छा रहा। आपके हाथ में घर की सारी जरूरी चीजें देखकर मन को बहुत खुशी हुई और दिल को भी सुकून मिला। हाँ भाग्यवान, आज का दिन अच्छा रहा, लेकिन अभी मैं काफी थक गया हूँ। तुम ये सारा सामान अंदर रख दो, मैं पहले हाथ मुंह धो लेता हूँ। उसके बाद खाना खाकर थोड़ी देर चारपाई पर आराम कर लूंगा। फिर रात को आराम से तुम्हारे साथ बैठकर बातें करूंगा। रवि ऐसा कहकर सामान का ठेला सीमा को दे देता है और हाथ मुंह धोने चला जाता है। हाथ मुंह धोने के बाद रवि रसोई में बैठकर खाना खाने लगे और सीमा उनके पास बैठ गई। भाग्यवान, मैंने तो खाना खा लिया है, लेकिन तुमने खाना खाया या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे खाने के बाद ही खाने का सोचकर रुकी हुई हो? आप मेरे लिए बाहर जाकर नदी किनारे मछली पकड़ते हैं और फिर उन्हें बाजार में बेचने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो भला मैं आपके खाए बिना कैसे खा सकती हूँ? इसलिए मैं आपके खाना खा लेने का ही इंतजार कर रही थी। अब आप जाकर आराम कीजिए, मैं अभी खाना खा लेती हूँ और उसके बाद रसोई के बर्तन वगैरह धोकर सारा काम निपटा लूंगी। ठीक है भाग्यवान, मैं जाकर थोड़ा आराम करता हूँ, लेकिन आज तो जैसा हुआ सो हुआ। आगे से ऐसा मत करना। अगर मेरे आने में देर हो जाए तो यूं मेरा इंतजार करते हुए भूखी मत बैठा करो। तुम समय पर खाना खा लिया करो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे लिए इतनी देर तक भूखी रहो। अब तुम यहाँ का सारा काम निपटा लो, मैं सच में बहुत थक गया हूँ। हाँ जी ठीक है, आप जाकर आराम कर लीजिए, मैं यहाँ का सारा काम निपटा लेती हूँ। क्या आपकी थकान अब कुछ कम हुई? आज आप दोपहर में खाना खाने के बाद काफी देर तक सोए थे और हाँ, आज आप रोज के मुकाबले काम से भी थोड़ा जल्दी लौट आए थे, है ना? हाँ भाग्यवान, आज तो एक ही ग्राहक ने मेरी सारी मछलियाँ एक साथ खरीद लीं। उसके बाद भी कई ग्राहक आए, लेकिन मेरे पास मछलियाँ बची ही नहीं थी, इसलिए मैं उन्हें दे नहीं पाया। उन्होंने कहा है कि वे कल आकर मुझसे मछलियाँ ले लेंगे। अच्छा, तो ये बात है। खैर,
जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। वैसे आपको तो रोज इसी समय चाय पीने की आदत है। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। तब तक आप आराम से बैठिए। हाँ भाग्यवान, इस समय अगर मैं चाय की 2-4 चुस्कियां ना ले लूं तो बदन ठीक से काम ही नहीं करता। दिन भर की मेहनत के बाद शाम को थोड़ा आराम करके चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है। ठीक है जी, आप आराम से बैठिए। मैं अभी हम दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। सीमा अपने पति से ये कहकर रसोई में चली जाती है और थोड़ी ही देर में दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर ले आती है। दोनों पति पत्नी चारपाई पर बैठकर आराम से चाय की चुस्कियां लेने लगते हैं। वाह भाग्यवान, चाय पीकर तो सच में मजा ही आ गया। तुम्हारे हाथों में तो जैसे जादू है। तुम्हारे हाथ की बनी हर चीज दिल को बहुत भाती है। अरे, आप तो हर रोज मेरी तारीफ करते ही रहते हैं। आपको मेरी बनाई हुई चीजें पसंद आती हैं। ये जानकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। वैसे जी, आज मेरा भी मछली खाने का मन हो रहा है। कल जरा घर के लिए 2 मछलियां लेते आइएगा। हाँ, अगर बेचने के बाद कुछ बच जाए तभी लाना, नहीं तो बेकार में नुकसान उठाकर मत लाना। अरे मेरी प्यारी भाग्यवान, नुकसान की चिंता छोड़ो ना। तुम्हारा खाने का मन हुआ है ना, कल मैं हम दोनों के लिए ताजी ताजी मछलियां लेकर आऊंगा। अभी तुम जरा रसोई में जाकर खाना बना दो। उसके बाद हम दोनों साथ बैठकर आराम से खाना खाएंगे। आज दोपहर में भी हमने अलग अलग ही खाना खाया था। रवि के ऐसा कहने के बाद सीमा मुस्कुराते हुए रसोई में चली जाती है और बड़े मन से खाना बनाने में लग जाती है। खाना तो बन गया है, मैं उन्हें जाकर बुला लाती हूँ। उसके बाद हम सब साथ में खाना खाकर आराम से सो जाएंगे। आइए जी, खाना तैयार हो गया है। चलिए, हम दोनों साथ बैठकर आराम से खाना खा लेते हैं। बहुत रात भी हो चुकी है और आपको सुबह मछली पकड़ने भी जाना है। इसलिए अभी खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं ताकि सुबह उठने में कोई देर ना हो। हाँ भाग्यवान, मुझे भी काफी भूख लगी है। चलो पहले आराम से खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद चैन से सो जाएंगे। दोनों पति पत्नी रसोई में आकर आराम से खाना खाने लगते हैं। भाग्यवान, चाय तो पी ली है, तो अब मैं नदी की ओर निकलता हूं ताकि जल्दी जल्दी मछलियां पकड़ सकूं। आज मुझे थोड़ी ज्यादा मछलियां पकड़कर बाजार ले जानी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे इस इलाके में आजकल मेरे अलावा कोई और मछुआरा नहीं है। इसलिए सभी लोग मछलियां खरीदने मेरे पास ही आते हैं। ये तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर और भी मछुआरे होते तो ग्राहक बढ़ जाते। खैर, अब आप निकल जाइए ताकि काम निपटाकर जल्दी घर लौट सकें। सीमा के ऐसा कहने के बाद रवि ने हाथ पर जाल उठाया और काम पर निकल गया। अरे भाई, तुम सोनापुर गांव के रवि मछुआरा हो ना? हाँ भाई, मैं रवि ही हूँ, मछुआरा। लेकिन आप मुझे कैसे पहचानते हैं? आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने आपको यहाँ पहली बार देखा है।
मैं तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए नए वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे।